हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। अभी मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 6 एंड 7 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 6 में ए बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर का एक टॉफ़ी या कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसमें से मालिनी, एक लड़की, एक उसमें से कैंडी निकालती है बिना बैग के अंदर देखे हुए। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट सी टेक आउट? तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जो वो टॉफ़ी बाहर निकालती है? एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी पहला क्वेश्चन है, और ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो हम ये जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैग में सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर्ड है, ऑरेंज फ्लेवर्ड बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी लेमन कलर फ्लेवर्ड है सिर्फ टॉफ़ी बैग में, तो उसमें से फिर ऑरेंज फ्लेवर्ड निकलने का कोई चांस ही नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। और ये लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने का 100% चांस है, श्योर इवेंट होगा, क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आंसर में, एज देयर इज नो ऑरेंज flavored candy in the bag, so probability of orange flavored candy इक्वल टू 0। और जिसका 0 प्रोबेबिलिटी हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। या इस तरह से कह सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है इवेंट उसको, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा का जवाब हो जाएगा। अब इसमें बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, इसलिए उसमें से कितना बार भी निकालें, कोई भी निकालें तो लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये श्योर प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, माने लेमन ही निकलेगा। तो लिख देंगे, सिंस ऑल कैंडीज इन द बैग इज लेमन फ्लेवर्ड candy only, so probability of lemon flavored candy is equal to 1। और जिसका प्रोबेबिलिटी श्योर होता है इसको क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। दैट इज श्योर इवेंट। ठीक है, ये ऊपर वाला इम्पॉसिबल इवेंट था, इसलिए कि इसका प्रोबेबिलिटी 0 है। इसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, इसलिए ये श्योर इवेंट है। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, दैट इज 0.992। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक ही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है, माने 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो दोनों का प्रोबेबिलिटी का बर्थडे का क्या होना चाहिए? तो हम इसमें गिवन है प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट। प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट कितना है? 0.992, 0.992 ये गिवन है। अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का सम कितना होता है? 1 होता है, माने होना और नहीं होना प्रोबेबिलिटी दोनों कम्प्लीमेंट्री होता है 1 का। तो इसमें हम लिखेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा ये हमको निकालना है। तो PE इजकल टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना है? 0.992 इजकल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
माने दोनों का जन्मदिन होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा इक्वल टू 1, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1 में से 0.992 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0.008। यही इसका आंसर हुआ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक्स।